आपको कोई और अमीर बनाने नहीं है, कोई सरकार आपको अमीर बनाने नहीं है। किसी को आपकी फिक्र नहीं है, याद रखिएगा, किसी को आपकी फिक्र नहीं है, किसी को नहीं। और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में गरीब रह गए या आपके साथ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जिम्मेवारी खुद लीजिएगा कि मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि अमीर बनना मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइडा, मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइडा, कितने लोग आए, कितने लोग निकल गए, कहां पता चलता है कि दुनिया में कौन आया कौन निकल गया साहब। हर रोज लोग निकलते हैं, कहां पता चलता है। कहां कोई अखबार में खबर आ जाती कि आदमी निकल गया साहब। आज हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं, कितने लोग निकल गए होंगे। एक दिन आप भी निकल लोगे। यहां इसमें क्या है, 12 घंटे मत सोइए साहब, 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए। और अगर कोई भी आपको ये नॉलेज दे रहा है कि 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग तो ऐसे भी खराब है उस आदमी का जो 12 घंटे सो रहा है। ऐसे कौन सा वो अच्छा आदमी है साहब। 7 घंटे से ज्यादा सोना पाप है, पाप। और आज चाय पीते पीते पाप गिनिएगा कि कितना पाप हुआ जीवन में, उसी का प्रायश्चित है लॉस। प्रायश्चित है। राइट, 7 घंटे से ज्यादा सोना ही नहीं है साहब। 7 घंटे से ज्यादा सोना क्या है? जोर से बोलो, 7 घंटे से ज्यादा सोना क्या है? जोर से, 7 घंटे से ज्यादा सोना क्या है? और आज के बाद आप ये पाप नहीं करेंगे। सही है गलत? अगर आप इतना भी कर गए तो मैं लिख के देता हूं कि आप आने वाले 10 साल में कम से कम 50 करोड़ के आदमी रहेंगे। देखिए, खाना उसके लिए प्रिय हो सकता है जिसके अंदर भूख। खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन अगर आपके अंदर भूख नहीं है, वो खाना आपके किसी काम का नहीं। वो स्वादिष्ट भोजन आपके किसी काम का नहीं है अगर आपके अंदर भूख ना हो। प्लान कितना भी अच्छा हो, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, सिस्टम कितना भी बढ़िया हो, संभावनाएं कितनी भी बड़ी हो, लेकिन भूख नहीं है, उसके लिए नहीं है। सपने नहीं, उसके लिए नहीं है साहब। सपने हैं तो संभावनाओं का कोई महत्व है, सिस्टम का कोई महत्व है, अवसर का कोई महत्व है। जिसके पास सपने ना बचे हो, वो साहब अपनी जिंदगी को ढो रहा है। जिंदगी को जी वो लोग रहे हैं जिनके पास कोई ना कोई सपना अभी भी बाकी। और नौजवान आदमी वो है साहब जिसके सपने समाप्त ना हो। बूढ़ा वो हो जाता है जिसके सपने समाप्त हो गए। एक 20 साल का लड़का जिसके पास कोई सपना नहीं, बूढ़ा है साहब। और एक 70 साल का इंसान जिसके पास कोई सपना है, वो नौजवान है साहब। राइट, उसके पास कोई सपना है। राइट, He's got some dream, right? जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा ओहदा होगा। आप छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, छोटे आदमी रहेंगे। आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। जिंदगी में जिस इंसान के प्रॉब्लम नहीं आ रहा, यानी कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा, जिस इंसान के जीवन में कोई समस्या नहीं है, उसका जीवन खुद ही एक समस्या है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप कंफर्ट में घुसे हुए हैं, आप कंफर्ट में हैं, आप वही कर रहे हैं जो आपको आता है, आप उतना ही कर रहे हैं जितना हो सकता है। आप अपनी औकात से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब आदमी अपनी औकात से बाहर निकलता है तब समस्याएं आती हैं। आपकी औकात आज 5 लाख महीने की है और आप 5 लाख ही कमा रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आदमी की औकात 5 लाख की है लेकिन 50 लाख का सपना देख रहा है, अब समस्याओं की शुरुआत होगी, अब चुनौतियों की शुरुआत। यहां से चुनौती आदमी फालतू का डरता है। अरे लॉस को लॉस मान रहे, लॉस इन्वेस्टमेंट है इन द यूनिवर्स, द इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्स। कि आपने ब्रह्मांड में वो 5 लाख फेंका है, इस ब्रह्मांड को 10 लाख दिया है। अगर इस ब्रह्मांड ने मुझसे 1 करोड़ रुपया लिया है, अरे भैया तो ब्रह्मांड पे मेरा 1 करोड़ का कर्जा है और ब्रह्मांड को ये करना होगा कि जितना लिया है उससे ज्यादा लौटाना होगा, ये उसके लिए जरूरी है। राइट, अगर मैंने इतना अनाज दिया उसको इतना लौटाना है, अगर किसान ने इतना अनाज दिया इतना लौटाना है, जमीन को इतना लौटाना है। ब्रह्मांड की मजबूरी है कि ब्रह्मांड बढ़ा के देगी, उसका सिद्धांत है कि आपको बढ़ा के मिलेगा, जो भी आप देंगे बढ़ा के मिलेगा। मैंने 10 लाख रुपए अगर इस ब्रह्मांड को दिए हैं, आप जिसको लॉस कहते हैं, मैं लॉस नहीं मानता, मैं कहता हूं मैंने ब्रह्मांड को दिया है। और अगर मैंने ब्रह्मांड को 10 लाख रुपए दिए हैं, मैं लिख के देता हूं मैं 10 करोड़ का आदमी हूं। शर्त इतनी है कि बाजार से भागू ना, बाजार से भागू ना। जब आईफोन के लिए लाइन लगती है तो गुस्सा आता है मुझे कि आईफोन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। मेरे पास एक आईफोन है, बैग में पड़ा रहता है, मैं वो रियल मी कोई है वो चलाता हूं। वो दोस्त तो जो मेरी टीम है कि सर आप ले लो, आपको आईफोन ले लेना चाहिए। मैं कहा ले लो, वो उधर पड़ा हुआ है मेरे रूम में, चलाता भी नहीं हूं। क्या चलाऊं मैं? मेरी पहचान आईफोन से होगी? 2 घंटा मैंने अपना व्यक्तित्व बनाया। आप अगर मेरी कार से मेरी इज्जत करेंगे तो मैं कौन हूं फिर? अगर आप मेरी मोबाइल से मेरी इज्जत करें तो मैं कौन हूं?
अगर आपकी इज्जत चीजों से हो रही है तो अभी आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, राइट? एक ऐसा आइडिया जिसका बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने मजाक उड़ाया था, कहा था कि बिना एक भी रुपया लगाए कौन सा बिजनेस शुरू होता है भाई, पागल हो गए हो क्या? लेकिन आज उन्हीं दो लड़कों ने उन हंसने वाले इन्वेस्टर्स के मुंह पर तमाचा मारते हुए 84,000 करोड़ रुपए का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है, जिसने पूरे इंडिया के शॉपिंग करने का तरीका ही बदल दिया। यह कहानी शुरू होती है आईआईटी दिल्ली के दो आम छात्रों से। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बड़ी कंपनियों में अच्छी खासी नौकरियां कर रहे थे, लेकिन उनका मन कुछ बड़ा करने का था। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि छोटे शहरों के दुकानदार और महिलाएं अपने सामान की तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर करके बेचने की कोशिश कर रहे थे। वहां ना तो कोई पक्का पेमेंट सिस्टम था और ना ही डिलीवरी का कोई सही तरीका। साल 2015 में दोनों ने अपनी जमी जमाई नौकरियां छोड़ दी और एक हाइपर लोकल फैशन ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा फैशनियर। उन्हें लगा कि ये तुरंत सुपर हिट हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। ये आइडिया पूरी तरह फेल हो गया। पैसे खत्म हो रहे थे, ऑफिस का किराया देने तक के लाले पड़ गए थे और टीम बिखरने लगी थी। दोनों पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और एक बड़ा बदलाव करते हुए अपना रास्ता ही बदल लिया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां देश की कोई भी घरेलू महिला या छोटा दुकानदार बिना किसी इन्वेस्टमेंट और बिना किसी इन्वेंट्री के अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकता था। उसको बस प्रोडक्ट्स को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना था। बाकी का सारा काम, पैकेजिंग, शिपिंग और कैश ऑन डिलीवरी, यह कंपनी खुद संभालती थी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे थे। साल 2017 आते आते कंपनी के पास सिर्फ 2 महीने का खर्च चलाने का पैसा बचा था। अगर अगले कुछ हफ्तों में कोई रास्ता नहीं निकलता तो कंपनी बंद होने की कगार पर थी। ठीक उसी समय ग्लोबल स्टार्टअप एक्सेलरेटर वाई कॉम्बिनेटर ने उनके इस अनोखे मॉडल को पहचाना और उन्हें फंडिंग मिल गई। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय स्टार्टअप इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बड़े शहरों को छोड़कर भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों को अपना मुख्य टारगेट बनाया। जहां अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां पहुंचने में कतराती थी, वहां इस कंपनी ने करोड़ों ग्राहकों का भरोसा जीत लिया। आज इनके प्लेटफॉर्म पर 21 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं और हर दिन 30 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं। नौकरी छोड़कर जीरो से शुरुआत करने वाले, भारत के कोने कोने तक डिजिटल व्यापार पहुंचाने वाले इन दोनों बहादुर और निर्भीक इंसानों का नाम है विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल। आज करीब $10 बिलियन यानी 84,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यूएशन रखने वाली इनकी इस जादुई कंपनी को दुनिया मीशो के नाम से जानती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा भाई। लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं दिमाग पर, राइट? तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है नालायक। तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे, ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है, राइट? कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में, राइट? ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है? अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। ऐसा वो लोग नहीं कमाते साहब, जो गरीब होते हैं। पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता है वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में ईएमआई, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। तो जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा सिर्फ उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखें। एक आदमी था, नौजवान आदमी, अपने गांव जा रहा था शहर से। शाम हो गई, रात हो गई, जंगल से होकर रास्ता गुजरता था, जंगल से होकर निकल रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, गिर गया।
तो अचानक से पैर फिसला और गिरा, तो गिरा तो उसको लगा कि कहीं खाई हुई है, तो उसने ऐसे करके पकड़ लिया किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लिया और लटक गया। अब रात भर लटका रहा ऐसे पकड़ के, अब सोचता रहा कि भैया कहीं गिरा और बहुत बड़ी खाई, मर ना जाऊं। पूरी रात उसके हाथ में दर्द होने लगा, मरने लगा, वो दर्द से मरने लगा, लेकिन तड़पड़ाते रहा, छटपटाते रहा, ऊपर चढ़ ना पाए और नीचे गिरने का इतना डर, अंदर कुछ दिखे ना। सुबह हुई, प्रकाश घटित हुई तो देखा कि जहां उसका पैर था उससे इतने पे ही जमीन थी। तो कहा सर फालतू का पूरी रात इतने पे जमीन थी, राइट। उसका जहां पैर था इतने पे जमीन थी, छोड़ देना जमीन में रहता, लेकिन क्या था, अंधकार था, इग्नोरेंस, अंधेरा था। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान नहीं तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़े करेगा साहब, वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है, राइट। वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया।